जनता ऐसा कहती है कि केजरीवाल जी ईमानदार हैं, बहुत आगे तक जाएंगे प्रधानमंत्री। ईमानदार आदमी 56 करोड़ रुपए का शीश महल बनाएगा क्या? 56 करोड़ का शीश महल बनाएगा क्या ईमानदार आदमी? आम आदमी पार्टी, नाम तो आम आदमी पार्टी रख रखा है। इनसे पूछना चाचा कितना कितना कैसा मकान है? देखो जी, आम आदमी पार्टी इतना बढ़िया काम कर रही है दिल्ली में, यहाँ बीजेपी तो कभी जीत नहीं पाएगी, ना जीती है आज तक, ना जीत पाएगी। ये इतिहास है दिल्ली में पड़े। 5 काम गिनवाइए आम आदमी पार्टी के। अच्छा गिनो यहाँ। सर कह रहे हैं कि 5 काम आप एक बार गिनवा दीजिए। लोग वोट कर रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट कर रहे हैं ना, ये सुखी हैं इसलिए कर रहे हैं। काम तो गिनवा दो। काम गिनवा दीजिए सर का ऐसा मानना है कि एक बार। हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार वगैरह ये सारे, शिक्षा के लिए बहुत कुछ करा है और महिलाओं के लिए करा है, हॉस्पिटल के लिए करा है। अब सेफ तो कहीं भी नहीं है। आप तो वहाँ मध्य प्रदेश वगैरह का नाम मैं दूंगा। उत्तर प्रदेश गए, सुनो भाई साहब सुनो, ये उत्तर बीजेपी कभी नहीं भैया सुनो, ठीक है नहीं आएगी। उत्तर प्रदेश गए आप, भाई सुनो, उत्तर प्रदेश गए, 25 करोड़ की जनता और 3 करोड़ की जनता में कितना फर्क है? 22 करोड़ का फर्क है फर्क। 6 साल पहले सुना होगा, यूपी वालों को चोर बोलते थे और महिला सेफ नहीं थी। यहाँ तो आप ही लोग बता रहा हूँ मैं, केजरीवाल को तो छोड़ दो आप। हाँ है अभी भी क्राइम पे नंबर 1 है। अरे तुम लोग, अरे पुलिस कस्टडी में गोली मार जाते हैं लोग, पुलिस की कस्टडी में गोली मार जाते हैं, तो और क्या होगा? मर रहे हैं ना अभी। आम आदमी बताइए कौन मर रहा है? अच्छी बात है, बदमाश मर रहे हैं। इन लोगों को हाँ मारेंगे, ठोकेंगे। जो भी संविधान से ऊपर और कानून से ऊपर जाएगा वो ठुकेगा, यमराज मिलेगा दूसरे चौराहे पे। संविधान से और कानून से ऊपर जाएगा जो, कानून अपने हाथ में लोगा तो बाबा का बिल्डोजर और बाबा का प्रशासन ठोकेगा। बाबा कहाँ से? ठीक है, वापस दिल्ली की बात करो। केजरीवाल जी पर आते हैं। आपने कहा कि केजरीवाल जी ने रोजगार दिया, कहाँ रोजगार दिया, क्या रोजगार दिया, कितने लोगों की प्लेसमेंट हो गई, कैसे? बांग्लादेशी बुला रखे, उनका आधार कार्ड बनवा रखे, वोट उनसे हासिल होता है। केजरीवाल जी को बांग्लादेशी बुला रखे हैं सारे, वही तो मतदान करते हैं उनको। अपनी ही सरकार पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। अरे मैं तो बांग्लादेश केजरीवाल की बात कर रहा हूँ। केजरीवाल जी पर सवाल उठा रहे हैं। गृह मंत्री कौन है? प्रधानमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री थोड़ी बुलाएगा, बॉर्डर पार वही थोड़ी कराएगा। अरे वैल्यू तो ही नहीं उसकी मुख्यमंत्री की। ठीक है सर, पार करवाएगा। आपने बोला सर जो आ रहे हैं वो उस बॉर्डर पार क्या केजरीवाल करवाता है क्या? ये तो गृह मंत्री की फेलियर है ना। आपको यही नहीं पता? मुसलमानों क्यों बदनाम करा था कोरोना काल में? बीजेपी ने करा था को, मरकज को किसने करा था? केजरीवाल। बीजेपी नहीं करा था। अरे केजरीवाल ने बोल दिया कि कोरोना का बम फूट गया मरकज के अंदर, मौलाना साहब के ऊपर। आपने बोला कि केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मान लिया आपकी बात, लेकिन क्या उन्हें देश की जनता प्राइम मिनिस्टर फेस एक्सेप्ट करेगी आपके हिसाब से? ये तो मैं कह नहीं सकता। 3 करोड़ जनता 140 करोड़ जनता संभाल लेंगे वो। 3 करोड़ जनता संभाल नहीं रही, 140 करोड़ जनता संभालेंगे। 56 करोड़ रुपए कहाँ से आए? रही से खानदानी कोई या खानदानी चलता आ रहे हैं कोई? 56 करोड़ कहाँ से आए उन पे? उनकी कंपनी चल रही थी। 8,400 अरे हम खरीद लेते हो जनता के पैसे से, है 10 लाख। वो कार नहीं लेंगे, नाम छोड़ो, कार नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, कांग्रेस से नहीं मिलेंगे, लालू को गाली, सारी दुनिया को गाली। आखिर में क्या किया उन्होंने? सबके साथ मिल गए, आज उनके साथ मिल गए ना, तो हुआ क्या? अब सारे चोर थे, सारे भ्रष्ट थे, सारी दुनिया भ्रष्ट थी, सारी दुनिया भ्रष्ट थी। अंबानी भ्रष्ट था, ये भी भ्रष्ट था, ये भी भ्रष्ट था, ये सारे भ्रष्ट हैं, दुनिया भ्रष्ट है। केजरीवाल जी अभी भी ईमानदार हैं। केजरीवाल आप ईमानदार है, इसलिए 56 करोड़ का मकान बनाया अपना और 4 लाख के पर्दे लगाए अपने। 8 लाख के पर्दे सर, कोई 400 करोड़ का। अच्छा सर, देश संभाल सकते हैं? मैं ये नहीं, मैं कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ अरे पॉलिटिक्स में कोई भी आदमी जो है, ये देखो, ये जिस तरह से काम करते हैं ना, वो ठीक नहीं है। अपना मतलब जो मिले वो सबसे, लोगों को बड़ा विश्वास था। अन्ना हजारे की सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर आए, अन्ना हजारे को नीचे लगा दिया, जितने इनके साथी थे सबको खत्म कर दिया। किरण बेदी। क्या नाम हो सर आप? मेरा नाम कपिल है। आप बताइए, केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? बाबा जी का ठुल्लू बन सकता है वो दीमक है देश की। जो हाँ, जो दिल्ली में लग गई, पंजाब में लग गई, वो दीमक है और कुछ नहीं है। आपको मैं बात बताता हूँ, एक सेल टैक्स ऑफिसर का इंस्पेक्टर था वो, सेल टैक्स का, ठीक है, आपके केजरीवाल के धरने पर आया। उससे पहले आप जानते थे उसको? जानते थे? हाँ, नहीं, उसको केजरीवाल को जानते थे? नहीं जानते थे ना। उसका जो पूरा ये कैंपेन हुआ,
ये एक तरह का किसी कांग्रेस का समझ लो, चाहे उसका ना एक पाला हुआ पौधा है। कांग्रेस ने उसको पानी दिया। जब सबसे पहले जो पूरे ऑल इंडिया में उसका नाम हुआ, उसके लिए वो आपके क्या बोलते हैं एडवर्टाइज हुआ, सारी जगह उसका नाम हुआ, उसमें कम से कम 200 करोड़ रुपए लगे थे। वो आदमी 200 करोड़ रुपए कहाँ से लेके आया? अचानक ही वो कैसे कुकुरमुता की तरह उग गया वो। तो इसके पीछे की आप कोई वो नहीं समझ रहे हो कि इसको किसने खड़ा किया और किसका पैदा किया हुआ वो है। तो ये सिर्फ कांग्रेस की ही एक पैदा किया हुआ बच्चा है। हाँ, केजरीवाल जो है ना, वो उसी के करने से सब चल रहा है। वही दिल्ली में चुनाव हुआ, पहले बोला मैं वो लूंगा नहीं, क्या बोलते उसका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा उसके साथ, और उसके बाद दोबारा चुनाव करके उसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके उसने सरकार बना ली। और जो बोलते थे कि ये भ्रष्टाचारी मेरे को नहीं चाहिए, वो केस वाले मुकदमे वाले मेरे को नहीं चाहिए, उसके आधे से ज़्यादा मंत्री तो जेल में बैठे। और क्या विकास कर रहा है दिल्ली का? क्या किया उसने? कुछ नहीं किया। वही गंदगी सब कुछ है। मेरे को तो वैसे ही लग रहा है, मतलब 5 साल पहले भी आया था तो वैसे ही लग रहा है। लंदन जैसा बना दिया है फीलिंग। उल्लू बना दिया लंदन। ये कनॉट प्लेस एरिया ठीक था, साफ सुथरा, वो शुरू से ही था, अभी भी है। बाकी जगह आप जाके देखो, आपको ये रखना पड़ता है। ये किसी कोई निशानी नहीं है, रखना पड़ता है आदमी को, से ढक के जाना पड़ता है। जब बाकी गलियों से आप निकलोगे ना। शिक्षा अच्छी कर दी, स्वास्थ्य एकदम बेस्ट क्वालिटी का हमारे हॉस्पिटल। सब कहने की बातें हैं। वही अस्पताल है, वही सब कुछ हो रहा है। और जो सरकारी अस्पताल है जो चल रही है केंद्र शासित, वही चल रही है, और उसके अलावा कुछ नहीं है। यार टीवी पे आगे बोलने से क्या होता है? कुछ नहीं होता है। बोलने से थोड़ी कुछ होता है, दिखना चाहिए। बिजली पानी फ्री दे रहे हैं गरीबों को, उस पर क्या कहेंगे? वो तो एक अच्छा काम है। उसमें भी झोल है ना, आपको बता रहे हो कितना 300 यूनिट कुछ दे रहा है शायद, कितना मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है दिल्ली के बारे में। 200 यूनिट दे रहा है। 200 यूनिट में महीने भर कितना चलाओगे आप? सिर्फ 1-2 लाइट और 1-2 पंखा, टीवी वगैरह। 200 से ऊपर आए तो बिल पूरा देना पड़ेगा। ऊपर से टैक्स और लगाते हैं। और जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके घरों में तो 500, 700, 800 यूनिट बिजली आती है, महीने की खर्च होती है। तो उनका तो ऊपर से वो लगता है और अलग से एक्स्ट्रा टैक्स और लगा के लेता है, तो वहाँ से वो कवर कर लेता है। मतलब क्या? और देख किसको रहा है? जो झुग्गी झोंपड़ियों में और रहे बेचारे, वो जो कोई एक पंखा एक टीवी वगैरह चला रहे हैं, उनको, वो गिने चुने लोगों को, सिर्फ जो एकदम यूज ही नहीं करते, जिसके घर बंद पड़े और पड़े, उनके पास बिल आ रहा है, उनकी फोटो पोस्ट कर देता है कि ये लो देखो फ्री बिल आ रहा है। आने वाले भविष्य में बनाएंगे मुख्यमंत्री केजरीवाल? बाबा जी का टुल्लू बनाएंगे, उसको बनाए नहीं बनाएंगे। सानी कौन बना दिया मेरे को पता नहीं। आफ्ताब जी, बहुत सारी दिल्ली की जनता है जिसका ये कहना है कि केजरीवाल जी जो है वो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं आने वाले भविष्य में। क्या आपको लगता है दिल्ली में किस तरीके से काम हो रहा है उनका? क्या कामों को देखकर आप कहेंगे प्रधानमंत्री बनने लायक है? आने वाले भविष्य में 2024 में है कि दावेदारी तो 28 इकट्ठे हो रहे, कौन सा बनेगा प्रधानमंत्री? कौन बनेगा प्रधानमंत्री बताइए? 28 में तो कौन बनेगा? अखिलेश जी भी बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी जो समर्थक हैं वो बोल रहे हैं, किसको बनाएंगे वो? कौन सा सिंबल कौन सा होगा? झाड़ू का होगा, साइकिल होगी, कौन सा होगा ये भी नहीं पता है। ये पंजाब केजरीवाल जी के लिए कहा जा रहा है बहुत ईमानदार हैं। इतने ईमानदार? दिल्ली देखिए आपने कितनी अच्छी है दिल्ली। दिल्ली देखिए 56 करोड़ का जिस आदमी ने शीश महल खड़ा कर दिया है, वो केजरीवाल। जिस केजरीवाल ने 8 लाख रुपए का पर्दा लगा दिया, वो केजरीवाल। जिस केजरीवाल ने महलों में ठेके खुलवा दिए, वो केजरीवाल। पहले मोहल्ला क्लिनिक थे, अब ठेका क्लिनिक बन गए जिनमें कुत्ते सो रहे, मोहल्ला क्लिनिक में पड़े, वो केजरीवाल। महिला की सुरक्षा देखिए क्या हाल है यहाँ पे, बसें देखिए, वो केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेंगे। जिसके घर पे दूसरे दिन धरना प्रदर्शन होता है, वो प्रधानमंत्री बनेगा केजरीवाल। दिल्ली की जनता को सुविधा दे रहे हैं, बिजली पानी। फिर मुस्लिम का भी पागल बनाया जाता है, टोपी ओढ़े और मुस्लिम के घर पहुंच गए कि हम तुम्हारे ठेकेदार हैं। कोरोना काल पे क्या किया उन्होंने मुस्लिम के साथ, आपको पता है। मैं भी मुस्लिम समाज से हूँ, हमारे साथ क्या किया है केजरीवाल ने? मरकज बदनाम किया है कि मरकज में बम फूट गया कोरोना का, मौलाना साहब पे मुकदमा कर दिया। तो ये किया मुसलमान के साथ केजरीवाल ने, और टोपी ओढ़ी और चल दिए मुसलमान की तरह कि हम रोज़ा खोलेंगे। सिर्फ एक नरेंद्र मोदी जी हैं 2024 में, भारतीय जनता पार्टी, सबका साथ सबका विकास। उन्होंने 9 साल में वो कर दिखाए। 70 साल में इन लोगों ने क्या किया? सारे के सारे चोर हैं और करप्ट हैं सारे के सारे। एक का आप इतिहास ठा के देखो, 70 साल का इतिहास ठा के देखो, और केजरीवाल का भी देखो आप ठा के। आपके हिसाब से दिल्ली में कुछ काम नहीं? ये पार्टी किसकी है ये बताइए? पार्टी किसने बनाई थी, किसने खड़ी करी थी? अन्ना हजारे ने करी थी। अन्ना हजारे कहाँ पे हैं आज? और केजरीवाल कहाँ पे दिख रहे हैं? कहीं अन्ना हजारे दिखते हैं? कहीं फोटो, कहीं नाम सुना है कभी मुंह से? नहीं सुना है ना, सिर्फ शीश महल बना दिया है अपना। अब दिल्ली की जनता का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, इससे अलग कुछ नहीं है। उन्हें लाइट में और फ्री महिला के लिए कर रखा है।
अब महिला का तो आपको पता ही है, आप भी महिला कुछ हो। काम नहीं हो दिल्ली में। क्या काम हुआ है? सड़कें देखो यहाँ पे, अगर यहाँ बारिश को तो बहुत दूर है, अगर कहीं से गटर भी लीक होगा ना, आप जैसे मुस्लिम इलाके हैं वहाँ पे देखिए क्या हाल है, जाके गटर लीक होगा ना तो पानी भर जाता है, 2-2 घंटे पानी नहीं होता था गटर लीक होने में। अभी बाढ़ आई थी, बाढ़ आई है अभी, बाढ़ में क्या हुआ, क्या हाल हुआ है दिल्ली का? गृह मंत्री जी को लेटर लिखा है केजरीवाल ने कि दिल्ली बचाओ और मुझे भी बचाओ, तो ये हाल हम है। काम कर तो दें, लेकिन मोदी जी हमारे सर पे बैठे हुए काम करने ही नहीं देते। कुछ काम शुरुआत करते हैं, हमारे नेताओं को पकड़वा देते हैं। हॉस्पिटल का हाल क्या है यहाँ पे दिल्ली के अंदर, मेरे को ये बताइए। एक ट्रामो सेंटर है केजरीवाल जी की कोठी के पास, मैं अपनी बता रहा हूँ, अपनी बीती हुई। मेरे भांजे का भी एक्सीडेंट हुआ था, समथिंग हो गए 3-4 महीने हो गए, उसके प्लेट गिरी हाथ में है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल दिल्ली का, मैंने खुद वहाँ पे 26,000 रुपये दिए हैं, मेरे पे रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग कर रखी है। 26,000 रुपये दिए हैं और भ्रष्ट हो रहा है। आप आयुष्मान कार्ड भारत सरकार का 5 लाख रुपए का फ्री इलाज है, उसमें एम्स में आप फ्री इलाज करा सकते हो। केजरीवाल ने क्या है, लोग लाइन में लगे पड़े हैं, बुरा हाल है हॉस्पिटलों का, ये कर रखा है। क्लिनिक क्यों नहीं लेके गए आप? मोहल्ला क्लिनिक, अरे कुत्ते सो रहे हैं वहाँ, ऑपरेशन थोड़ा ही होता, और जहाँ ऑपरेशन होता है वहाँ भी पैसे ठग रहे हैं लोगों से, करप्शन हो रहा है वहाँ पे भी। मोहल्ला क्लिनिक में कुत्ते पड़े हैं, कहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक, आप बताइए तो। दिल्ली की जनता को सुविधा दी ना, मोहल्ला क्लिनिक बनवा के हर मोहल्ले के बाहर क्लिनिक खुलवा दी है। क्या सुविधा दी है केजरीवाल ने? वो तो सुविधा अपनी करी है, नाम रख दिया आम आदमी पार्टी। कोई कहीं ऑटो वालों से थप्पड़ लगवा लेता है, कहीं ऑटो वालों से शाही फेंक देता है, कहीं जी रोड के आगे धरना दे के बैठ जाते हैं। ये हरकत है केजरीवाल की, बताइए। आम आदमी नहीं है केजरीवाल। अरे आम आदमी तो है, हरकत तो कौन सी है? सबसे 56 करोड़ रुपए का आम आदमी बनाएगा, आपका ही 56 करोड़ रुपए का। लेकिन आपने देखा होगा मीटिंग्स में आते हैं, चप्पल पहन के आ जाते हैं, सिंपल शर्ट में आते हैं, कोई महंगा खर्चा नहीं मैं करते। कह रहा हूँ केजरीवाल जी आपको भी दे रहे हैं कुछ, आप केजरीवाल जी की तरफ से बहुत बोल रही हो। नहीं, मैं